माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, विकासपुर इस एरिया के, जिन्होंने जेवर और गौतम बुद्ध नगर को इंडस्ट्रीज से तराशा है और आप सबके लिए एक भविष्य पैदा किया है। स्वागत। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। सभी डिग्नेटरी से मेरा निवेदन है कि सीट ले लें। हमारे बीच में मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आज हम उपस्थित हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आशीर्वाद प्रेरणा स्वरूप आज हमारे बीच में उपस्थित है। और साथ में हमारे श्री एसपी सिंह जी हैं, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, पूरे समाज के कल्याण देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर से कि कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में भाजपा के महामंत्री श्री सेवानंद शर्मा जी हैं। मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पे। सर के पास थोड़ा समय की कमी है, इसलिए स्वागत के लिए मैं बुके देकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मान के लिए माननीय सांसद जी को सम्मानित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। हमारे बीच में पीजीडीएम के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश वर्मा सर हैं। प्लीज सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप तो इतनी खुशी का दिन है, सबको टैबलेट मिलना है, ताली रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की जय। अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने के लिए हमारे बीआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजवंशी सर से मैं निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में अगले अतिथि को सम्मानित करने के लिए, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने के लिए मैं श्री आर.के. तिवारी जी को बुलाता हूं कि सेवानंद शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली। गौतम बुद्ध नगर को तराशने में, संवारने में इस टीम का बहुत बड़ा योगदान है, जो आज इतना यहाँ सुख शांति और भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए इतने अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर मुकेश तोमर जी को। आप एमबीए के डायरेक्टर हैं। सेवानंद शर्मा जी का अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। इसी क्रम में अगले अतिथि को सम्मानित करने के लिए, पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करने के लिए मैं श्रीमान आलोक सिंह जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को सम्मान करें। सर हमेशा बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अंग वस्त्र भी बहुत बहुत अभिनंदन सर। इस सभा में ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है डीजी शक्ति, जिसमें संकल्प यह है कि सभी युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाए और स्मार्ट युवा बने। सभी जितने भी हमारे शिक्षा अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो सारे स्मार्ट हों और पूरे विश्व पटल पे तकनीकी दक्षता को
साबित करें, ऐसा एक संकल्पना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, जो आज मूर्त रूप ले रही है, जो आज साकार हो रही है। तो एक बार हम ये आग्रह करेंगे कि ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए भी जोरदार ताली हमारे बच्चों की तरफ से होनी चाहिए। बहुत शानदार कार्य है और ये बहुत अद्भुत अद्वितीय है जो आज यहाँ तक के धरातल पे पहुंच रहा है। सर के पास चूंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि 2 शब्द में आशीर्वाद देकर फिर हम लोग वितरण कार्यक्रम शुरू करें। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। सॉरी चूक के लिए क्षमा चाहते हैं। हम सभी अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करके फिर उद्बोधन और आशीर्वाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रिय छात्रों, आज इस विद्या के मंदिर एक्यूरेट कॉलेज में हम इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं और उस सोच को नमन करता हूं आदरणीय श्री CL शर्मा जी, पूनम जी ने जिस कल्पना के साथ, जिस सोच के साथ इस विद्या के मंदिर की स्थापना की और आज ये एक्यूरेट कॉलेज अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। उनके छात्र भाई अनुज प्रधान जी हमारे बीच में हैं, अतुल प्रधान जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। भाई अर्पित जी, मेरे साथी सहयोगी के रूप में छोटे भाई सेवानंद शर्मा जी, और यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी आदरणीय शैलेंद्र जी, जिनको मैं कहता हूं मैं आपका फैन हूं। एक अधिकारी के रूप में जो अपना काम भी करे, उस काम का विषय भी बड़ी संजीदगी से ये समाज के सामने रखते हैं। इनको बहुत अच्छी ईश्वर ने वाक शक्ति दी है और ये वाक शक्ति भी अपने आप में एक गुण है, एक कला है, एक ज्ञान है और एक बाकी चीजों से अपने आप को अलग करने की भी एक साधन है। माननीय अडवाणी जी कभी कभी कहते थे बड़ी मीटिंगों में, पार्लियामेंट की मीटिंग में, आपने देखा होगा अडवाणी जी का, खैर वो अब तो 86 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाज उतनी सुंदर नहीं थी जितनी शैलेंद्र जी की। वो कहते थे कि राजनीतिक अनुभव मेरा रहे और सुषमा स्वराज जी जैसी मुझे आवाज अगर भगवान दे दे तो फिर मैं क्या करूंगा। आदरणीय सुनील जी, मिशुल मिश्रा जी, आलोक जी, नवीन झा जी, राजनाथ जी, सुनील यादव जी और सभी शिक्षकगण, मैं एक शिक्षक का पुत्र हूं तो इसलिए विशेष सम्मान उन सभी
आचार्य और शिक्षकों के लिए जो शिक्षा का काम करते हैं। और शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है माता पिता और भगवान के बाद जो अपने छात्र को अपने से ऊंचाइयों को देखना चाहता है। प्रधानमंत्री जी का वो शब्द मुझे याद आता है जब वो कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी तुझसे, मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। यह सोच और कल्पना अगर हम अपने मन में रख लें छात्र जीवन में कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, इतिहास के पन्नों में झांक कर वर्तमान में रहकर भविष्य के सपने देखते हैं। जो खाली इतिहास के पन्नों में फंस कर रह जाते हैं, हमारे यहाँ भी एक इतिहास के पन्नों में छपके रहने वाला डॉक्टर होता है, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। एक डॉक्टर पोस्टमार्टम भी करता है और एक डॉक्टर इलाज भी करता है। आप समझ लो किसका सम्मान आप ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की अहमियत नहीं है, उसकी तनख्वाह और इलाज करने वाले डॉक्टर की तनख्वाह बराबर होती है और जरूरत के समय में पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर की भी अहमियत पूरी है। लेकिन फिर भी जीवन में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को एक बार अगर जरूरत ना पड़े भगवान कभी किसी को, तो एक बार मिलकर फिर हम उसे याद भी शायद भुला देते हैं। जीवन में कोई याद नहीं करता कि मेरे बाप का, मेरे भाई का पोस्टमार्टम किसने किया। हाँ, अगर उसकी हार्ट की सर्जरी या आंख की सर्जरी किसी ने की हो तो लोग जरूर याद करते हैं। हमें पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर नहीं बनना है जी। इतिहास का अपना अस्तित्व है, इतिहास की अपनी पहचान है, इतिहास का अपना जगह है हमें भविष्य का रास्ता दिखाने के लिए, और उस इतिहास से हम सीखें। लेकिन रहना हमें भविष्य में ना होकर वर्तमान में रहना है। भविष्य हमारा उज्जवल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता और खुशी ये जीवन के दो पहलू हैं, सिक्के के दो अंग हैं, दो साइडें हैं सिक्के की। हो सकता है आप सफल हो सकता है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है आप मंत्री हो, कॉलेज के मालिक हो सकता है खुशी ना हो। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम जीवन का है खुशी प्राप्त करना। वह खुशी हमें किसी भी चीज से मिल सकती है और हमें हर वह काम करना चाहिए जिसमें जीवन में यहां खुशी मिले। हम खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं यहाँ की खुशी के लिए। और अगर ये खुशी आप किसी दूसरे को देने की काबिलियत भगवान आप में दे दे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आप ला सके, किसी के दर्द को कम कर सके। मैं मुक्त भोगी हूं। 39 साल पहले जब मैं MBBS कर रहा था तो पिता एक शिक्षक थे, 300 रुपए उनकी तनख्वाह थी और उस वक्त ट्यूशन वगैरह भी कुछ नहीं होती थी। MBBS की पहले साल की किताब थी ग्रेज एनाटमी, जर्मन बुक थी, 600 रुपए कीमत थी उसकी। मुझे नहीं पता था। मैंने पिताजी से कहा कि ये किताब चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ले लो, बिना पूछे जाने की कितने की किताब है, क्या मांगा है बेटे ने मांगा, पितृत्व भाव ने कह दिया ले लो। अब कह तो दिया, हमने भी जाके पता किया भाई किताब कितने की है, तो 600 रुपए की थी। पिताजी को बताया कि 600 रुपए की किताब है। उनके चेहरे पे शिकन तो आई, लेकिन उन्हें अपनी पितृत्व भाव की जिम्मेदारी निभानी थी। वो लग गए अपने 600 रुपए के इंतजाम में। उनकी जेब में 600 रुपए नहीं थे। वो लग गए इस काम में कि 600 रुपए बेटे ने किताब मांगी है, किसी ट्रस्ट से बात करी, भाई तुम बच्चे को डोनेट करवा दो, कहीं और से कोशिश करी, फिर लग गए अपने जुटाने में 600 रुपए। 1.5-2 महीने का समय लग गया उनको 600 रुपए इकट्ठे करने में। इस बीच में मेरी एक लाइब्रेरियन मिली, महंगी किताब थी, किताबें घर ले जाने के लिए अलाउड नहीं होती थी, लाइब्रेरी में बैठकर ही पढ़ सकते थे। वो मुझे 5 बजे जब लाइब्रेरी बंद होती थी तो किताब मुझे दे देती थी, और अगले दिन 9 बजे जब लाइब्रेरी खुलती थी उससे पहले लाके वो किताब वहीं रैक में रख देता था। उस दर्द को जब आप खुद महसूस करते हैं, जब बराबर वाले बच्चे के हाथ में लैपटॉप होता है, जब बराबर वाले बच्चे के हाथ में 1.5 लाख रुपए का टेलीफोन होता है, और हम दर्द के भाव से ही अपनी पीड़ा को छुपा कर रह जाते हैं कि मेरे पास मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए टैबलेट भी नहीं है। उस दर्द को आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने समझा।
इस देश का कोई भी बच्चा इस हीन भावनाओं के साथ आगे ना बढ़े, हमने खुद ने महसूस किया है। हमारा समय था जब हम पट्टी घर से लेकर जाते थे, तख्ती पर मुल्तानी मिट्टी लगाते थे और कलम भी अपने हाथ से गिरकर काली शाही भी खुद बनानी होती थी। एयर कंडीशन और हॉल और ये तो सब दूर की चीजें होती थी। पेड़ के नीचे बैठकर क्लास लेती थी। मास्टर जी भी उस वक्त के वास्तव में गुरु होते थे। आप किस चीज का सबसे ज्यादा सम्मान अपने जीवन में करते हैं? अपने भगवान का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का? क्यों करते हैं? एक जो 500 करोड़ का व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका तो नहीं करते आप। कोई 1 लाख करोड़ का व्यक्ति भी है, अडानी अंबानी दुनिया भर के लोग हैं, उनका तो वो सम्मान नहीं करते जो अपने माता पिता और गुरु का करते हैं। क्योंकि अडानी जी का दिया हुआ पैसा या महेश शर्मा का कोई पैसा आपके किस काम का है? जब तक आप गिवर ना हो जाएं, देने वाले ना हो जाएं। ये भगवान हमारा अल्टीमेट गिवर है। उसके बाद गिवर है, देने वाले हैं हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, और उसके बाद देने वाला है हमारा गुरु, जिसने हमें जीवन जीने का रास्ता सिखाया, हमें ज्ञान से इतना ज्यादा सिंचित किया कि अब हम आगे बढ़कर, गुरु की कल्पना है कि मेरा छात्र मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए। ये गुरु की कल्पना हो सकती है, भाई की भी नहीं होती। वो भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन गुरु कभी कॉम्पिटिटिव नहीं होता। तो हम गिवर को सैल्यूट करते हैं। आप यहां से बाहर निकलकर किसी भिखारी को 500 रुपए दे दीजिए, आप उसके पांव छुएंगे क्या? सिंपैथाइज करते हैं आप उससे, सांत्वना देते हैं कि हमने एक किसी गरीब को 500 रुपए दिए, और आपके दिल में गर्व का भाव हो जाता है कि मैंने गरीब की मदद की, और उस भाव को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कभी कोट करते हैं मैंने उस गरीब की वहां मदद की। उसके पांव नहीं छूते। पांव छूते उस सामान्य गरीब परिवार के हो सकता है शिक्षक, कभी आपके समान, अधिकतर शिक्षक सामान्य परिवारों के होते हैं अधिकतर, और उसका आप सम्मान करते हैं। Let's thank God that He has given us place in His Givers Club. By becoming a good student, we'll be joining the Givers Club of that God. And let's try to achieve everything in the life which can make us in that Givers Club, so that we can give something back to the humanity, something back to the society. This motherland, Bharat Ma, who is giving us an umbrella cover of, let's salute that motherland. And we could not die for the nation. People who laid their life for the nation, we salute them. But maybe we didn't get a chance to lay our life for those. We can live for the nation. We can live for our motherland. And with a thought process that what I can give back to my motherland, my society, जो सोसाइटी हमें मान सम्मान और पहचान देती है, हम सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का। श्रीलाल शर्मा जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कॉलेज बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। हम इसको क्या वापस कर सकते हैं, इस मानवता को क्या वापस कर सकते हैं? मैं इसी का संकल्प की आपसे अपेक्षा करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है अपने जीवन में आप बड़े होकर इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि मैंने अपने उन गुरुओं के सम्मान में, मैंने अपने देश मात्र के सामने, भारत माता के सम्मान में क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे प्रेरक वचनों से हमको सिंचित करने के लिए। और आपके पास समय कम है, मैं 5 बच्चों को, कुल 15 बच्चों को यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाऊंगा।
और जो नाम है वो इधर टेबलेट लेके आ जाएंगे, बच्चे उधर साइड में बैठे हैं। पहला नाम जो मैं सीएस से बुला रहा हूँ, मिस्टर आदित्य द्विवेदी। आदित्य पाठक, अर्जु भारती, अभिनव नागर, अभिषेक जायसवाल। हमारे सभी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आ जाए गाइस प्लीज। भाई से तो या तो थोड़ा आगे। ये बच्चा भी विस्तारा के सर भी ताजा ताजा, इसका 7.5 लाख पे प्लेसमेंट हुआ है। आदित्य पाठक नेक्स्ट आ जाए वहां पे। अर्जु, जिन बच्चों को मिलेगा वो साइड में खड़े हो जाएंगे, पीछे ग्रुप फोटोग्राफ होगा, कहीं जाएंगे नहीं। नेक्स्ट में अरविंद गौर, गौतम कुमार, मोहम्मद आमिर हुसैन और मोहम्मद आसिफ। फटाफट अरविंद गौर, अरविंद गौर, गौतम कुमार, आमिर हुसैन, मोहम्मद आसिफ। उसके बाद में आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, अलका और ऋषिकेश कुमार को। ये लोग साइड में खड़े, इनके साथ में ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा। भाई सबको जाना है, थोड़ा जल्दी है। सब आगे आ जाओ बेटा, सब बेटा इधर आओ। अलका प्लीज कम। इसको ऐसे रखना भैया, दिखाना है। ग्रुप फोटोग्राफ फटाफट पीछे करो, पीछे ऐसा करके सब लोग ऐसे ऊपर। पीछे आ जाओ, पीछे बेटा, पीछे आ जाओ, आप लोग पीछे आ जाओ। सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे पीछे आ जाओ, सब पीछे ऊपर उठा लो। अरे और पीछे करो सर, पीछे करो सर, पीछे पीछे करो, फोटो नहीं आ रही है। मैं पीछे आना, और पीछे करो, और पीछे करो। हेलो सर, थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे। बच्चों को बुला लो। भाई साहब एक मिनट, कुछ मोमेंटो हमारे कॉलेज की तरफ से है, लोग इससे निवेदन है कि फटाफट उपलब्ध कराएं। श्री शिवानंद शर्मा जी,
श्रीमान अर्पित तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। श्री अतुल प्रधान जी कार्यक्रम में आएगा 2 मिनट। और आकाश शर्मा। सर एक मिनट अतुल, सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बाकी बच्चे बैठ जाएं। अभी हमारे बीच में हमने अपने बड़े भाई समाज कल्याण अधिकारी जी से पर्याप्त समय आज हमने लिया है। तो सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जिन बच्चों ने भी दूसरे के मोबाइल या टैब ले लिए हैं, कृपया वो एक्सचेंज कर लेंगे। एग्जैक्टली। वरना इसका सबसे बड़ा लोचा ये है कि पहली बार जब आप इसे ऑन करेंगे तो इसका जो ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, और अगर पहली बार में ओपन नहीं हुआ तो फिर ब्लॉक होने के बाद ये कंपनी में ही जाके खुलेगा। इसलिए आप लोग के लिए जो मोबाइल फोन मैच किए गए हैं, आप लोग जो है वही मोबाइल फोन ले लीजिए। तो सभी लोगों के टैब पर पीछे आपका नाम लिखा हुआ, जिन्होंने भी रिसीव किया है उनके पीछे टैब पर नाम लिखा हुआ है, आप उसे मैच करा लें। अगर आपका नाम नहीं है तो अपने कोऑर्डिनेटर से मिले, सीएस वाले जैन साहब से मिले, आशीष जैन सर से मिले, और सिविल वाले सिविल एचओडी से मिले, और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल एचओडी से मिले। तो ये काम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। जिसको नहीं मिला वो आराम से यहाँ बैठे। अभी हमारे सर हैं श्री शैलेंद्र सर, उन्हीं के तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें। आप पढ़े लिखे हैं, इस बात का परिचय दें कृपया। जल्दी से जल्दी हम कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे दोबारा से, लेकिन उसके लिए आपका चुप रहना और बातचीत ना करना बहुत जरूरी है। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। प्रभात जरा बिठाओ। कीप साइलेंट। साइड पे अभी पूरे समाज, छात्र, महिला, दिव्यांग सभी का पूरे जिले में कल्याण करने वाले, सभी का देख रेख करने वाले, सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पे लाने वाले हमारे बीच में ऐसे बड़े भाई
आदरणीय शैलेंद्र बहादुर सिंह जी, समाज कल्याण अधिकारी जिला गौतम बुद्ध नगर, हमारे बीच में उपस्थित हैं। अपने जीवन का बहुत बड़ा आज आपको एक आशीर्वाद, एक पाथेय मिलने वाला है, एक सूत्र मिलने वाला है। उनके पास समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है, मैं निवेदन किया हूँ कि सर 5 मिनट हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आपके कुछ शब्द मिले तो हम धन्य होंगे। सर प्लीज कीप साइलेंट प्लीज, सभी बैठ जाएं। अभी मुझसे पहले किसी वक्ता ने कहा था कि बच्चे आप लोग पढ़े लिखे होने का परिचय दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे होने का ही परिचय दे रहे हैं। गांव के जो गंवार आदमी होते हैं उनसे जैसे बैठने के लिए कहा जाता है वो वैसे बहुत ही शांतचित्त होकर बैठ जाते हैं। मुझे बचपन में किसी ने पढ़ाया था कि तहजीब की किताबें बाजारों में नहीं मिलती, 2-4 किताबों को घर में पढ़ा जाता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तालियों से समाज नहीं चलता, समाज समझदारी से चलता है। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। ये जो पीछे हमारे झुंड लगा हुआ है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। माननीय सांसद महोदय से अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी इसी डिजी शक्ति प्रोग्राम के बारे में। पिछले लगभग 10 दिनों से हम लोग लगातार जाके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। बहुत तकलीफ के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम जिन जिन कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लैपटॉप या टैब या स्मार्टफोन बांटने गए, वहां पर जो बच्चे ये स्मार्टफोन या टैब लेने के लिए आ रहे थे, उनके पास 1,15,000, 1,20,000, 70,000, 80,000, 90,000 के स्मार्टफोन पहले से ही थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें हंसने की जरूरत है या खुश होने की जरूरत है। इसमें हम सब लोग को लज्जा ही आनी चाहिए। और स्कीम का एक लिमिटेशन है जो कि मैं सरकार के साथ सरकारी अधिकारी होने के नाते शेयर भी करूंगा कि हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन और चीनी और तेल बांटा। मेरी आंखें इस बात की चश्मदीद गवाह हैं कि राशन की दुकान से राशन लेने के बाद बाजार में बेचकर शराब पीते हुए मैंने व्यक्तियों को देखा है। कृपया ऐसा न करें। आपकी उस शराब की लत में किसी एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। ठीक वही बात हम ये स्मार्टफोन और टैब लेने वाले छात्रों से भी रिक्वेस्ट के रूप में करना चाहते हैं। ठीक है, सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है, तो आप इसका यूज करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के साथ जो परीक्षा पे चर्चा की थी, उस पर उन्होंने छात्रों से पूछा, ऑनलाइन पढ़ाई के बच्चों बहुत सारे फायदे तो बहुत ढेर सारे नुकसान हैं। हम लोगों से विद्यार्थी जीवन में एक लेख लिखवाया जाता था, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, और हम लोग उस लेख को बहुत अच्छे से लिखते थे। दुनिया में जिस भी चीज का निर्माण हुआ है उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर विज्ञान में बहुत ढेर सारी अच्छाइयां के दोहे की तरह सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जो हमारे काम की चीज है हम उसको एक्सेप्ट कर लें और जो बेकार की है उसको अवॉइड कर दें। लेकिन ये समझ आपको कौन देगा? द कंप्यूटर इंजीनियर्स, द इलेक्ट्रिशियंस, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स, आप सब के अंदर ज्ञान तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है। हम लोगों से आप बहुत ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं। आप एरोप्लेन बना लेते हैं, आप स्पेस क्राफ्ट बना लेते हैं, आप सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं। ये बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस आप में हमेशा बनी रहे, लेकिन थोड़ी सी तो समझ होना भी जरूरी है। अभी माननीय सांसद महोदय जिस गुरु की चर्चा कर रहे थे, जो गुरुत्व और जिस देवत्व की चर्चा कर रहे थे, उसका अंश आप में भी है। भाई, पहले आत्मा फिर परमात्मा हमें बचपन से पढ़ाया गया है, और उसी परमात्मा का ही अंश हम सब में है, तो थोड़ा थोड़ा तो दैवत्व तो है ही। अब डिपेंड ये करता है कि अपने खान पान से हमने कितना असुरत्व तो अपने अंदर इम्पार्ट कर लिया है। मैं समझ सकता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी कि हमारे गांव में पढ़ाया जाता था कि जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। आप जो खाते हो आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप जिंदा खाना खाते हो, आप मुर्दा खाना खाते हो,
आप उबला खाना खाते हो, आप भूजा खाना खाते हो, जो भी खाते हो बच्चों पेट के अंदर जाता है, मेल्ट होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है और हमारे खून के रास्ते हमारे दिमाग तक पहुंचता है। हमारे बुजुर्ग ये कंप्लेन करते हैं कि आज के बच्चों की सोच बहुत ही पाशविक हो गई है, बहुत ही तामसी हो गई है। कैसे नहीं हो जाएगी सर? आप जरा उनके खान पान पे ध्यान दीजिए, वो क्या खाते हैं। भाई हम आम, इमली, खीरा, ककड़ी खाएंगे तो हमारा मन थोड़ा सा उस तरह का रहेगा। बाकी सब चीजों के खाने पीने के नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाएं कि आप जो खाएंगे आप उसी में कन्वर्ट होंगे, आपकी सोच वैसी ही हो जाएगी। मैं बहुत ही बड़े थिंकर स्वामी विवेकानंद का एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं कि योर थॉट्स कन्वर्टेड टू योर एक्ट्स। आपके जो थॉट्स हैं वो आपके एक्ट में कन्वर्ट होंगे। योर एक्ट्स विल बी कन्वर्टेड टू योर हैबिट्स। आपके जो एक्ट्स हैं वो आपकी हैबिट, आपकी आदतों में कन्वर्ट होंगे। योर हैबिट्स कन्वर्टेड टू योर कैरेक्टर। जो आपकी आदतें हैं वो आपका कैरेक्टर बनेगी और योर कैरेक्टर विल हैव टू कन्वर्टेड एज योर पर्सनालिटी। सो योर पर्सनालिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थॉट्स। आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपके विचार होंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपकी मन स्थितियां होंगी। हम कतई आप पर यह प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाइए। बहुत ज्यादा अच्छे लोग इस दुनिया में सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा सोसाइटी है आपको सरवाइव करने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया गया है सर, 60-60 समाचरित। 60 के साथ आपको 60 जैसा व्यवहार ही करना है। किसी उजट जाहिल आदमी से जाके आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करोगे, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्हीं पाशविक परिस्थितियों और मानसिकताओं से निकल के आपके सामने खड़ा है। तो थोड़ा सा वैसे ही बन जाइए और हमारी वर्तमान सरकार कुछ अपने आप को वैसे ही कन्वर्ट करने लगी है। भैया जिस भाषा में समझ में आता है फिर हम उसी भाषा में आपको समझाना शुरू कर देते हैं और आप हमारे देश की बुलडोजर क्रांति से अवगत ही होंगे। ये क्रांति ऐसे तो नहीं आई है, ये क्रांति आई है भैया जब सीधी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस ऑप्शन के तहत काम करना चाहते हैं। सरकार का ये डिजी शक्ति अभियान इस कोरोना पीरियड में जो ऑनलाइन पढ़ाई में आपका एजुकेशन कन्वर्ट हुआ है, वास्तव में बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकने में अक्षम थे। ये सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, कि हर बच्चे के हाथ में एक हम डिजिटल डिवाइस जरूर दे दें। और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री का वो आक्षेप कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं या रील ज्यादा देखते हैं, तो वहां भी बच्चे ऐसे ही हंसे थे और प्रधानमंत्री को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। जो उम्र मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी आप लोग जी रहे हैं, वो उम्र बस अभी अभी क्रॉस करके हम लोग यहां तक आए हैं। तो आपके मन में आने वाले सारे भाव, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपको तो अंग्रेजी पढ़ना अच्छा ही लगता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप जो जो सोचते हो, आपके मन में जो जो आता है वो चेहरे पे आता रहता है। और आपके ये ज्ञानी टीचर उन चीज को, पहली बात तो सर सभी लोग मुझे माफ कीजिएगा, मैं पैर छू के माफी मांगता हूं। आजकल हम शिक्षकों की जो वैल्यू घट गई है उसकी सीधे जिम्मेदारी भी हम ही लोग की है, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। जितने लोग लाइन में बैठे हैं, एक आदमी हाथ उठा के कह दे कि उसे जीवन में कभी क्लास में फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिला। हम लोग बहुत जम के कूटे गए हैं और मुर्गा बनना आप लोग बहुत ही शर्म का विषय मानते होंगे, हम लोग के लिए बहुत फक्र का विषय था कि जैसे आज कोई मुर्गा बनने को मिला तो आज हमारी इज्जत क्लास में बढ़ गई। इस पे आश्चर्यचकित होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आज भी पूरी दुनिया में आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा आसन मुर्गासन ही है। आप किसी भी योग ऋषि के पास जाएंगे, आप कहेंगे पढ़ने में मन नहीं लगता है, चलो बेटा 10 मिनट मुर्गा बन जाओ। आप टेस्ट करके देखिएगा मित्रों, घर में कभी जब पढ़ाई में मन न लगे, हालांकि माँ बाप बहुत चिंतित हो गए किसने उसको मुर्गा बनाया, अपने आप मुर्गा क्यों बन रहा है, आपका पढ़ाई में मन अपने आप लगने लगेगा। आपके जो शरीर के वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो शरीर की रक्त परिसंचरण की कोशिकाएं हैं, उनका योग इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। आपको याद है बच्चों, कभी पढ़ाई के लिए कान में बैठे गए हैं आपके?
जब भी किसी बदमाश बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था तो टीचर उसका कान पकड़ के क्लास तक लेके आते थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते सारी इंद्रियां चैतन्य हो जाती थी। और यही थी हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा, जिस पर आज पूरी की पूरी दुनिया का साइंस बेस्ड है। हमें यह पढ़ाया गया अंग्रेजी की किताबों में कि हम नंगे पुंगे टहलने वाले जंगली लोग थे जिन्हें कुछ आता नहीं था। जो कुछ भी हमको मालूम चला सिर्फ अंग्रेजों ने और विदेशियों ने हमको दिया। वन क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है बच्चों? हमने दिया। कंप्यूटर साइंस का सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है? डेसिमल, बाइनरी, हमने दी। पाइथागोरस का प्रमेय मैथ्स का सबसे पहला प्रमेय था ना, किसने दिया? बोधायन का नाम सुना है? हमने दिया। न्यूटन के गति विषयक नियम जिस पर इस पृथ्वी की गति बेस्ड है, किसने दी? कणाद, हमने। एस्ट्रोनॉमी का पहला टीचर विश्व का हिंदुस्तान से हुआ। एटॉमिक साइंस का पहला टीचर विश्व का हिंदुस्तान से हुआ। और बच्चों, डिस्टेंस मापने की जो परिपाटी है पूरी दुनिया में, वो सबसे पहले हमने दी। आप सोचिए कि 16वीं शताब्दी के बाद जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने अपने रूल्स और टेलीस्कोप दिया, तब धरती और सूर्य की बीच की दूरी दुनिया को मालूम चली। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हाँ, हनुमान चालीसा में हजारों साल पहले जो है वो सूर्य और धरती के बीच की एग्जैक्ट दूरी बताई गई थी। किसी को वो चौपाई याद है? यस, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। डिस्टेंस हमने दी। एक एक ग्रह, आपको पता है 9 ग्रह होते हैं। दुनिया को 17वीं शताब्दी में मालूम चला। आपके यहां 9 ग्रहों की पूजा अनादिकाल से होती चली आ रही है। और कल में ज्ञानवापी परिषद मंदिर में जो सर्वे हो रहा है सर, उसमें एक मूर्ति कहीं से आई, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे निकल के, लड़कियों ये तुम जो हील पहनती हो, हाई हील्स, इसका जो पहला उल्लेख, सोचिए कितना एडवांस फैशन था हमारे यहाँ का, कि हाई हील्स का पहला उदाहरण जो है वो वैदिक काल में मिलता है। धरती गोल है, ये आपको दुनिया ने 17वीं शताब्दी में बताया ना। आप याद कीजिए वाराह मिहिर की उस प्रतिमा को जिसमें एक वाराह की नाक पे धरती का चित्र बनाया गया है। आज के 2500 साल पहले हमारे मनीषियों, सब कुछ पता था आपको। आपकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधी गई। वो एक मैकालियन पॉलिसी आई थी एजुकेशन की हिंदुस्तान में। आपको सिर्फ वो पढ़ाया गया जो वो आपको पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नौकर चाहिए थे। उन्हें हिंदुस्तान का आदमी एज ए नौकर जो है चाहिए था कि उनकी इंग्लिश सेना के लिए वो काम कर सके। और हमारी वही मानसिकता मित्रों वहां से लेकर यहां आज तक कंटिन्यू है। आज हम जिस सन 2022 में खड़े हुए हैं मित्रों, इस साल हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है। और इस साल के बाद भारत की शिक्षा पद्धति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आपको भी अपने भारतीय होने पे गर्व होगा। अभी तक तो आपको शर्म आती है, लेकिन अब आपको अपने भारतीय होने पे गर्व होगा। और मुझे तो पिछले महीने से गर्व होना शुरू हो गया है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा करके आए थे। आपने कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के विदेश जाने पे विदेश में इतनी खुशी देखी है? नहीं सर, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि 90 मिनट तक एक देश की प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी। ये कमाया है आपके देश ने पिछले 6-7 सालों में। हम कभी ब्लेम नहीं करेंगे अपने पुराने नेताओं और प्रधानमंत्रियों को। उन सबका प्रयास है कि आज हम जहां खड़े हैं वहां तक खड़े। लेकिन ये जो जनता हमारे सामने बैठी हुई है, आज के बाद के 25 साल का भारत आपके द्वारा निर्मित होगा। 2-3 चीजें आज आपसे हम रिक्वेस्ट के रूप में कह रहे हैं, बता रहे हैं, पालन करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जिंदगी हमेशा सफल रहेगी। पॉइंट नंबर 1, किसी की भी कभी भी आलोचना मत कीजिएगा। कभी आपका दुश्मन भी है तो हमारे यहां तो दुश्मनों के बारे में कहा गया है आलोक जी कि हम सामने से वार के कायल हैं, आज भी करते नहीं शिकार कभी हम मचान से। हम दुश्मन को भी उतना ही सम्मान देते हैं। और आपने ये मेंटालिटी हमारी सेना में अभी भी देखी होगी
कि अगर कोई दुश्मन देश का सैनिक मृत्यु को पाता है तो हम उसका पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो पहचानने से ही मना करते हैं कि मेरा सैनिक है, उनका भी सम्मान के साथ संस्कार हम करते हैं। तो भले ही आपका वो विरोधी को तो हमेशा प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिखाया ही बचपन से गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपकी जो निंदा करने वाला है उसको हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वो हमेशा आपको प्योरीफाई करेगा। दोस्त आपको कमजोर करते हैं, दुश्मन आपको मजबूत बनाता है। डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। वो अभी एक कवि का डेथ हुआ है, शायर था कोई भोपाल का, नाम इंदौर का, राहत इंदौरी। वो अक्सर कहा करते थे कि दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। आप दुश्मन की इंपॉर्टेंट देखिए कि किसी से दोस्ती करने के पहले वो कहता है पहले अपने दुश्मन से तो राय लो कि वो दोस्ती के लायक है कि नहीं। दुश्मन आपको हमेशा सही सलाह देगा। तो मोरालिटी का पहला पैरामीटर ये है कि अपने जीवन में किसी को क्रिटिसाइज ना करो, भले ही उससे नफरत ही करते हो, क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म तुम्हारी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके बारे में सोची गई निगेटिव फैक्ट्स, निगेटिव वाइब्रेशन तुम्हारी अच्छी खासी पर्सनालिटी को सत्यानाश करके रख दे रहा है। तो अपने मन से क्रिटिसिज्म, आलोचना वर्ड निकाल दो। और प्लीज दूसरी बात, रोना बंद कर दो। कभी भी किसी भी हाल में रोना मत, क्योंकि रोने वाले लोग कमजोर होते हैं। आंसू आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। तो चाहे अपने पास संसाधनों का रोना हो, चाहे स्मार्टफोन का न होने का रोना हो, चाहे तो मम्मी पापा के हमेशा डांटता रहने का रोना हो, किसी भी चीज का रोना, आप रोना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो टीयर्स निकलते हैं वो शरीर की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से आपके शरीर का पानी निकल के आंखों के रास्ते बाहर आता है। आप जितना ज्यादा रोते हैं उतनी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होती रहती है। किसी बहुत मशहूर शायर ने लिखा है बच्चों की, उदास होके ना अपनी चमक तुम खो देना, उदास होने से चेहरा खराब होता है। आप जितना उदास होगे आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा उतना ही खराब होता जाएगा। लड़कियों, बॉयज, आजकल सभी लोग सुंदर दिखने का सबको शौक चढ़ाया हुआ है। हमारे यहाँ सुंदरता की परिभाषा ही दूसरी होती थी। हम तो फिजिकल ब्यूटी को कतई महत्व ही नहीं देते थे। हमारे यहाँ तो जो मेंटल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट था, हालांकि आजकल किसी को मेंटल ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपके पास कितने महंगे ब्रांड की घड़ियां और फोन है, और आपके पास कितनी महंगी गाड़ी है। आजकल की सुंदरता के पैरामीटर्स तो ये हैं। एक बार एक बहुत सुंदर सी स्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन के पास पहुंची और उसने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि सुनिए, मैं चाहती हूं कि आपसे एक हमें संतान की उत्पत्ति हो जो आपके इतना बुद्धिमान और मेरे इतना सुंदर हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही मासूमियत से कहा, और कहीं अगर इसका उल्टा हो गया तो कि वो मेरे जितना बदसूरत और तुम्हारे जितना बेवकूफ हो गया। यह भी हंसी की बात नहीं थी, एक लर्निंग थी जो मैं आप तक इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा था। You are living most precious days of your life. आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे, सबसे महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं। यही ये डिसाइड करेंगे कि आपके अगले 40 साल कैसे होंगे। आपके हाथ में है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी गई है उसमें रील्स, शॉर्ट वीडियोस और पता नहीं क्या क्या देख के आप अपनी मेंटेलिटी को तबाह कर लीजिए, या इसी डिवाइस को अपनी प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट और अपनी बेहतर जिंदगी का एक माध्यम बना लीजिए। बच्चों, में पता है, क्योंकि मैं भी लड़का ही हूं, तो हमारा दिमाग बुराई की तरफ, गंदी चीजों की तरफ बहुत जल्दी भागता है सर। उसी पर कंट्रोल करना है। और जो हमारी 4 बातों की तीसरी बात थी वो था आत्मनियंत्रण। आप खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं आपको साधु नहीं बनाना चाह रहा हूं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो थोड़ा सा फलीभूत हो जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खराब निकले। ये हम हैं जो अपने आप को खराब बना लेते हैं। और रिक्वेस्ट ये है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी हैं इस रूम में ना, और मुझे लगता है कि सभी ही एडल्ट होंगे, तो मुझे ये समझाने में कतई गुरेज नहीं है कि इन 3-4 सालों पे आपका किया गया नियंत्रण अगले 30-40 साल की आपकी बेहतरीन सी जिंदगी के बराबर होगा।
मैं अपने पिताजी को कोट कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि बेटा आप अपनी जिंदगी से विश कन्याओं को अभी कुछ दिन अलग रखिएगा। मैं नहीं समझ पाया, मैं गांव का भोला भाला आदमी था। मैंने पापा के पास गए, हम तो पापा के पास सड़कों पे अभी बैठे रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं क्योंकि वो हमेशा सिखाते रहते हैं। उस समय ये बात समझ में नहीं आई और 1990s के दशक में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स चुना गया और बीबीसी की एक पत्रकार सुष्मिता सेन का इंटरव्यू लेने पहुंची। उसने पूछा कि आप आजकल के युवकों को, युवतियों को सफलता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। सभी लोग कान खोल के सुन लेना, अगर सही हो तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, गलत हो तो बस इग्नोर कर देना। सुष्मिता सेन का जवाब, यहीं से मैं अपने लेक्चर का खात्मा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज आप तक पहुंच चुकी होगी। सुष्मिता सेन सेड दैट कि लड़के इतना बेवकूफ होते हैं, हाँ मुझे पता है, कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपना कैरियर दांव पे लगा देते हैं। सही है ना? दूसरी बात ज्यादा सही है। और लड़कियां इतनी चतुर होती हैं कि अपने कैरियर के लिए अपने बॉयफ्रेंड को दांव पे लगा देती हैं। तो नहीं, बहुत प्यारी बच्चियां होती हैं, सबके प्रति सम्मान है भाई। मेरी भी पत्नी है, माँ है, बहन है, मैं कतई किसी का आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सोच देखिए वो सही है क्योंकि दे आर कैरियर ओरिएंटेड। हमेशा ये कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों नहीं कहा जाता प्रैक्टिस मेक्स अ फीमेल या वीमेन परफेक्ट? बिकॉज दे आर बाय बर्थ परफेक्ट। हाँ, ये ब्लेम करती है तुम लोगों को कि जब भगवान रफ कर रहा था तो उसने लड़के बना दिए और जब उसने फेयर करना शुरू किया तो लड़कियां बनाई। सच्चाई भी यही है, हम सब लोग तो बस बची खुची मिट्टी से निर्मित कर दिए गए। लेकिन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फील्ड ऑफ मेडिसिन, द फील्ड ऑफ एवरी सेक्टर जो तुम सोच सकते हो, फीमेल्स आर फार अहेड देन अस। सिर्फ हाँ, एक जगह हम इनसे आगे हैं, दैट इज मेल मेंटेलिटी। जो हमारी मेल मेंटेलिटी है, हालांकि इस पे भी मेरा आक्षेप ही है कि एक मेल की एक फीमेल मेंटेलिटी कैसे हो सकती है। भाई मेल है तो मेल मेंटेलिटी ही रहेगी। और मेंटेलिटी तो खैर ठीक है, ये हमको शुअर बोलती है। वो का एमसीपी एक गाली होती है जो अक्सर मेल्स को सुननी पड़ती है, मेल शाउनिंग पिक्स, है ना गाली लड़कियों? वो कहा जाता है, तुम लोग को नहीं पता होगा, तुम लोग पिछड़ी हुई हो अभी, ठीक है। हम मानते हैं कि हम सुअर हैं। और सब देखिए, नहीं, हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ी है, हमें प्रूव करने में 1 सेकंड लग जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, कोई कन्या सुंदर होती सुकन्या बोलते हैं ना, कोई वर सुंदर होगा क्या बोलेंगे? भाई कन्या सुकन्या होती तो वर भी सुवर ही होगा। शब्दों का अंतर है और शब्दों की सोच में अंतर है। डिपेंड करता है कि आपकी इस मशीन से प्योरीफाई होकर थॉट्स कैसे निकलते हैं। जो आपका इनपुट होगा, कंप्यूटर में तो यही पढ़ाया जाता है ना, मॉडिफाई होकर आपका आउटपुट निकलेगा। तो अपने इस शरीर के इनपुट्स पर काम करना शुरू कीजिए। ऋग्वेद की शुरुआत मित्रों एक श्लोक से होती है, आहनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः। आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्लोक जो कि ऋग्वेद की शुरुआत में आ जाता है कि लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। आंख कान, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं ना, उनको खुला रखिए और जो भी आपके काम का आता है आप उसको एब्जॉर्ब करते रहिए। यहां अक्यूरेट से निकल, हमें मौका नहीं मिला ऐसे बेहतरीन स्कूलों में आके पढ़ने का, क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे ही नहीं थे। तब सरकारें भी नहीं थी कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को प्रमोट करके अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती। तो गांव के उस चड्ढी बनियान वाले प्राइमरी स्कूल से, जूनियर से, इंटर से निकल के फालतू के डिग्री कॉलेजेस की यात्रा करते हुए मित्रों हम यहां तक पहुंच गए हैं। आपका तो सौभाग्य है कि आपके माता पिता, आपकी सरकारें और इस स्कूल के, इस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के योग्य शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए अवेलेबल हुए हैं। प्लीज इनका लाभ उठा लीजिए। बाकी जो कमी थी सरकार पूरी कर रही है। और ये बैक बेंचर्स जो है ना, ये हमेशा अच्छे नेता बनते हैं क्योंकि पीछे बैठ के वहां पे इनका प्रपंच चल रहा होता है। नहीं, नेता का आलोचना मत कीजिएगा क्योंकि वही देश के निर्माता है। क्योंकि जो देश चलाने की योग्यता रखता है उसको नौकरी के पीछे भगा दिया गया है।
ये वही आपके द्वारा हराए गए लोग हैं जो स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी आपके आसपास नहीं बैठ पाए और आज वो हमारे भाग्य विधाता हैं। गोपाल दास नीरज ने एक लाइन लिखी थी, इन टीचर्स के समझ में आएगी, कि वो जिनको पीने का सलीका न पिलाने का सहूर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैखाने में। आपको देश चलाना था, आप नौकरी के पीछे भाग लिए और सारे कुकृत्य कुकर्म करके, खैर आज की सांसद और विधानसभा से ठीक ठाक है, अभी वहां बहुत पढ़े लिखे हो। आपको पता है सेंट्रल मिनिस्ट्री में बच्चों 80% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफेशनल्स हैं। आप कभी उम्मीद कर सकते थे कि हमारे देश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो 35 साल के प्रशासनिक अनुभवों के बाद उस कुर्सी पे बैठा है। मैं जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रेल मंत्री 35 साल आईएएस की सर्विस में सर खपाने के बाद आपके रेलवे को देख रहा है। जो एक मांडवी साहब हैं, उनका टीम बहुत बेहतर उन्होंने बना ली है और आपको भी अपने आसपास ऐसी ही टीम बनानी है जो आपको पढ़ने में सहायता कर सके, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सके। और हाँ, अपने दोस्तों की संख्या कम कीजिए, क्योंकि आपको मूवी 3 इडियट्स याद है ना, जहां पर वो बच्चे रिजल्ट देख रहे थे और रिजल्ट देखने में वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर आया था कि दोस्त जब फेल होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब फर्स्ट क्लास पास होता है तो ज्यादा दुख होता है। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहिए, सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में अपना लाभ उठाइए और जब भी आपका मन करे, जीवन में कभी आपको लग रहा हो कि आपके आसपास के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आलोक सर से टेलीफोन नंबर लेके मुझे बस एक फोन कर दीजिएगा, आपको मृत्यु शैया से भी मैं उठा लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Great, sir. Thank you so much. This lecture needs a standing ovation, please. मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स, सभी के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिली है। हर वाक्य अपने आप में एक सूत्र था जो आपके जीवन बदलने में सक्षम है। इस ग्रेट लेक्चर के लिए सर आपका मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। और इस सीरीज में अभी पॉलिटेक्निक, बीआर, एमबीए और डी फार्मा से हमने कुछ कुछ बच्चों का चयन किया है जो यहाँ पे लेंगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। हाँ। तो अभी पॉलिटेक्निक से हम बुला रहे हैं, टीम इधर रेडी हो जाए। फर्स्ट नेम इज कुंतल प्रमाणिक, कौशल कुमार, नरोत्तम कुमार, प्रीति और खुशी गुप्ता। प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर के साथ में आ जाए, प्लीज सभी लोग प्लीज साथ में आ जाए। सर थोड़ा साथ पीछे आ जाओ। Keep silence, please. कुंतल कुमारी, कौशल कुमार, नरोत्तम कुमार, प्रीति और खुशी गुप्ता, ये पॉलिटेक्निक से स्टूडेंट हैं 5। नेक्स्ट में पीछे अलाइन हो जाए बिहार से आदर्श जायसवाल, आदित्य मदान, आयशा खान, अनिंदिता और अंजलि। नेक्स्ट सीरीज में फ्रॉम बिहार, प्लीज अलाइन द स्टूडेंट्स। बिहार से आदर्श, आदित्य, आयशा, अनिंदिता, अंजलि। नीचे आ जाओ बस, ऊपर ऊपर स्टूडेंट कहाँ है? ऊपर ऊपर सॉरी स्टूडेंट। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे Please maintain silence. सर थोड़ा पीछे हो जाओ। Next MBA से
From MBA, align the students in right side. Right. सर सामने देखो MBA से आदित्य प्रकाश, आदित्य सिंह, आकाश, दीपक कुमार, हरीश और हिमाली। बेटा वहाँ से आओ जाओ from MBA, आदित्य प्रकाश, आदित्य सिंह सिसोदिया, आकाश, दीपक कुमार, हरीश, हर्ष मिश्र, हिमाली। आदित्य प्रकाश Next Tunki from pharmacy. लेके जाओ सर फटाफट नहीं सर थोड़ा पीछे हो जाओ आदित्य प्रकाश, सिंह सिसोदिया, आकाश, Please maintain silence. आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा इधर इधर आ जाओ साइड में आ जाओ आप लोग साइड आ जाओ एक मिनट सर एक मिनट पीछे हो जाओ आप इधर आ जाओ ये फालतू की पैसा भी नहीं हटाओ बच्चों Next, from department, students name are Abhay Yadav. Please come inside the podium. Inside the podium, please. Abhay Yadav, Harish Nagar, Aditya, Jitendra Pal. Please come this side. Pharmacy students. Abhay Yadav, Adil, Harish, Kavita, and Jitendra Pal. Please. Students from pharmacy, Abhay Yadav, Adil, Harish, Kavita, and Jitendra. Please maintain silence. There are only few minutes. थोड़ा नीचे कर लीजिए दोनों ओए आकाश हो गया हमारा नाम नहीं आया हमारा नाम Thank you so much. Thank you so much.